अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और लाहौर से तो खैर मुझे आए हुए 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन मैं अपने घर वाला व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैं अपने घर वाला व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। और इतने दिनों के बाद आज मैं अपने घर में मतलब अपने किचन में कुकिंग कर रही थी। तो आज बस बड़ा ही सिंपल सा खाने का दिल था। मैंने कहा कोई सब्ज़ी बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आलू गोभी बनाते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाई भी नहीं थी। तो बस मैंने अदरक कूटी और साथ में हरी मिर्चें कूटी और ऑयल डाल के साथ ही ये डाल दिया कूट के, और फिर हल्का हल्का सा इसको भूनूंगी। उसके बाद एक टमाटर इसमें चला जाएगा और इसको भी हल्का सा भूनूंगी। और फिर इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जो कि लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर वैसे मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन बस आज मैंने डाल दिया था क्योंकि मसाला बॉक्स हाथ में होता है, तो मसाले पिसे हुए रखे होते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सारा ही करके डाल देती हूँ। और इस समय जब मैं लाहौर से आई हूँ तो इतनी ज़्यादा मुझे थकन हो गई थी कि 2 दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई हूँ। बिल्कुल 2 दिन मेरी नींदें नहीं पूरी हुई हैं। वैसे तो मुझे ये कि नई जगह पे नींद नहीं आती, मेरा ये मसला है, मुझे सिर्फ घर में नींद आती है। तो पता नहीं, वैसे मैं जाती रहती हूँ, लेकिन इस बार ही ज़्यादा थक गई थी। शायद इस्लामाबाद चली गई, फिर वो ट्रैवल टाइम ज़्यादा रहा, सफ़र में ज़्यादा रहे, इस वजह से मुझे बहुत थकन हो गई थी। 2 दिन तो मेरी थकन ही नहीं उतरी, और मैं इसलिए व्लॉग भी नहीं घर का वो उस तरह से बना सकी। और ये नाइट सूट ऑर्डर किया हुआ था पहले से, इनकी कॉल्स आती नहीं। फिर मैं इनको कह रही थी कि आप मुझे दिन मैंने बता दिए थे कि इसी नाम मुझे डिलीवर करें, तो ये अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। तो ये मेरा नाइट सूट है, मैं मंगाती रहती हूँ, मुझे आदत है, और मैं पहनती हूँ नाइट सूट ना। बहरहाल यहाँ पे मैं देख रही थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। गोभी हमारी बन चुकी है और मैं इसी तरह खिली खिली गोभी बनाती हूँ। अम्मी को मेरी ये गोभी अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी ये गोभी पसंद है मेरी इस तरह से बनी हुई। अब क्योंकि नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था और ये टाइम हो रहा था तकरीबन 2 बजे का, और ये वीकेंड का ही मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज देसी घी वाला पराठा बनाते हैं। पराठा भी हो जाएगा और साथ में गोभी भी है, तो आहा हा मज़ा ही आ जाएगा बस। तो मैंने सोने से कभी कड़क सा पराठा बनाओ, उसके ऊपर हम गोभी डाल के, एक पराठा है और मैं और मेरी बेटी खा लेंगे, आधा वो खा लेगी आधा मैं खा लूँगी। ज़्यादा नहीं खाया जाता क्योंकि फिर वो आपको पता है कि मोटापा ऐसे भाग के चढ़ता है, और जो सराइकी होते हैं उनको तो मुझे लगता है पानी क्या हवा भी लग रही होती है। और आज मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी दही बनाने के लिए, तो मैंने इसमें ठंडा दूध डाला, साथ ही दही डाल दिया। मैंने कहा गरम करके रखना है, फिर तो दही वैसे ही बन जाएगी, तो मैं ठंडा दूध डालती हूँ और इसको रख देती हूँ। अच्छा, ये बिजली बहुत कम लेता है। लोग कहेंगे आपकी बिजली ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही थोड़ी सी बिजली लेता है। दूसरा जी, यहाँ पे आज मैंने पानी गर्म किया था, केटल में खूब खौलता हुआ पानी लिया और सिंक में डाल दी थी, क्योंकि मेरा ये फिर से ब्लॉक होना शुरू हो गया है। जो आते हैं सेट करने वो कर तो देते हैं, बल्कि एक दफ़ा मैंने ठीक कराया था तो 6 महीने मेरा ब्लॉक ही नहीं हुआ था, बड़ा अच्छा हमारा रहा था। इस दफ़ा आते हैं 15 दिन बाद फिर से ख़राब हो जाता है। पता नहीं अब वो जान के करते हैं या पता नहीं क्या उनको मसला है। बहरहाल इस दफ़ा तो हमने कहा था भाई आप ठीक से करें, ताकि हमारे कम से कम 2 से 3 महीने तो निकलें। हालांकि मैं बड़ी एहतियात करती हूँ, बर्तन सारे साफ़ करा के फिर सिंक में धुलवाना, इस तरह से मेरी आदत है, मैं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या वजह थी। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने अपना ये हुड साफ़ करना था और इतना ये मैला हो गया था। ज़ाहिरी बात है, हुड है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी जाती है, इतनी ज़्यादा ऑयल की वो जो चिकनाई सी होती है वो जाती है, तो ये तो ख़राब हो ही जाता है। तो महीने में एक बारी तो इसकी सफाई होती ही होती है। अच्छा, सिंपल मैंने जो मेरे पास अवन क्लीनर वाला था स्प्रे, मैंने वो स्प्रे किया है और बिल्कुल गीले कपड़े करके ना उसको मैं इस तरह से साफ़ करती रही हूँ, तो बड़ी आसानी से ना इसकी चिकनाई मट्टी सारा कुछ बहुत ही आसानी से साफ़ हो गया था। और कोई भी आप क्लीनर ले सकते हैं जो घर में DIY वाला होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ले लें, मुझे तो लगता है खाली गीला कपड़ा ही लगा दें उससे भी हुड साफ़ हो जाता है, क्योंकि चिकनाई होती है और नरम नरम सी ऊपर ऐसे पड़ी होती है, तो वो आसानी से साफ़ हो जाता है। अगर पुरानी ना हो तो पुरानी चिकनाई मुश्किल से साफ़ होती है। और यहाँ जी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी बेकिंग के लिए ली थी। और मैंने एक तो ये मेजरिंग कप और स्पून्स ले लिए थे, स्पैचुला ले लिए थे, ब्रश ले लिए थे और एक केक टेस्टर लिया था। अच्छा, ये बड़ी बड़ी नोज़ल्स हैं जो कि डेकोरेशन के लिए बड़ी प्यारी लगती हैं, और ड्रीम केक का आजकल बड़ा फ़ैशन है, तो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस ले लिए थे।
और ये चॉकलेट बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का लिया है ट्रे, और ये कुछ केक मिक्स वहाँ से मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं कैसे हैं, अच्छे लगे तो फिर मैं और भी ले आऊँगी। और जेलेटिन तो खैर यहाँ भी मिल जाती है, वो भी मैंने ले ली थी, और 2 तरह के कलर ले लिए थे। और ये अपने यूट्यूब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, माइक और छोटे मोटे ट्राईपॉड और इस तरह की चीज़ें मेरे पास, क्योंकि एक ही ट्राईपॉड था और बार बार मुझे एडजस्ट करना पड़ता था, तो मैंने 2-3 तरह के ले लिए थे, छोटे बड़े सारे। तो बस ये थी मेरी ज़रूरी शॉपिंग जो कि मैंने वहाँ से की थी। और इरादा तो खैर ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब काम करने जाते हैं तो फिर मुझे भी वहाँ पे चीज़ें नज़र आई, तो बस मैंने ले ली थी। और अभी क्योंकि मुझे आई थी बिरयानी की फ़रमाइश, और घर वाले कह रहे थे कि काफ़ी दिनों से बिरयानी नहीं बनाई, तो आज ही बनाए बिरयानी। और होममेड बिरयानी मसाला तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास एक सिंधी बिरयानी वाला पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने बाउल में वो डाला, साथ ही आधा कप जितनी मैंने दही डाल दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। साथ में मैंने जो घर के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने और ऐड किया था। इस तरह से ये सारा मसाला बन गया। और चिकन को मैंने क्योंकि घंटा 2 पहले ही निकाल के रखा था, तो वो अभी पूरी तरह से सॉफ़्ट नहीं हुआ था, नरम नहीं हुआ था, तो मैंने डाल के रख लिया। मैंने कहा चलो क्योंकि मुझे शाम में ही बिरयानी बनानी है, तो मैं फिर आराम से बना के रख लूँगी। अभी ये कि तब तक मैरिनेट ही रहेगा। और मैं इसको लगाने लगी हूँ, अब भूख भी लग रही है। आप सब कह रहे थे कि अम्मी जो है ना, आप अम्मी के पास नहीं जाती हैं, और शाजी भी अपने घर में बहुत बिज़ी रही है 2 साल। अब वो गई है, जाके उसने सफाई की है। तो असल में बात ये है कि अम्मी जो है वो कोई भी एक तो हेल्पर नहीं रखती हैं, और अम्मी को कोई भी नहीं पसंद, ना अम्मी को किसी के हाथ का खाना पसंद है। ये सामने में अम्मी बैठी हैं, शायद आपको नज़र आ रही होंगी। मैं खुद ही पकाती हूँ, खुद खाती हूँ। अम्मी को अपने हाथ का खाना पसंद है, अम्मी को किसी की सफाई नहीं पसंद, अम्मी किसी हेल्पर को रखती ही नहीं है। मतलब है ना, चलो मोहल्ले में किसी को बुला लिया, सफाई करा ली, वो भी अम्मी नहीं करती। तो ये होता है कि शायद इस एज में आप थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, और मेरा तो ये है कि मैं अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी आप उधर जाएँ ना, आप उधर रहें ना, छोड़ दें, क्योंकि उस घर को इतना बनवाया है शाजी और अम्मी ने मिल के, कि वो हर 6 महीने बाद वो फिर ऐसे हो जाता है जैसे खंडर हो, क्योंकि वो बहुत ही पुराना घर है और उसमें इतना सेम आता है ना, आप, मैं कहती हूँ लाखों रुपए उधर लगा दें, लेकिन उसका फिर 6 महीने बाद वो असर हो जाता है। तो हमारा तो यही है कि हम उसको बिल्कुल ही सेल कर दें या कुछ इस तरह शायद करें, और अम्मी वहाँ जाए ही ना, बिल्कुल अम्मी रहे। लेकिन अम्मी कहती है कि नहीं, मुझे 1-2 दिन के लिए जाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। तो अम्मी शुक्र है कि अब ज़्यादा नहीं जाती हैं, हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ हो आती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि अम्मी अब 1-2 दिन के लिए उधर जाती हैं, फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाता है, मतलब घर के काम सांस ही नहीं लेने देते हैं। और शाजी का भी यही है कि वो भी जब से घर आई थी वो फिर उधर बहुत ही कम गई है, हालांकि वो उधर रहती रही है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही कम गई है। अब कही है उसने कोई सफाई की है, तो ये है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, कोई ये बुरा नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। तो थोड़ा सा देख लिया करें कि मुझे आप लोग बड़े सुना रहे थे ये वो चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है और मैं चाहती ही नहीं हूँ कि अम्मी उधर जाए। अम्मी, मैं तो कहती हूँ अम्मी मेरे पास ही रहें, शाजी के पास रहें, मेरे पास रहें, लेकिन अम्मी की मजबूरी, अम्मी का पुराना मोहल्ला है, तो अम्मी कहती हैं कि मुझे नहीं, मुझे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है कि अब मेरा घर है, अब मेरे बच्चे कहीं चले जाएं, मैं तो अपना घर नहीं छोड़ूंगी ना। मैं कहूँगी कोई बात नहीं, मैं अकेली पड़ी रहूँगी, लेकिन घर को तो नहीं छोड़ूंगी ना। तो हर किसी का ऐसे हिसाब किताब होता है। इसके अलावा मैंने सोचा कि अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगी वहाँ पे, और मैं भी 1-8 दिन अम्मी के पास रह आऊँगी इंशाल्लाह। शाजी को बल्कि बुला लेंगे, सारे इकट्ठे हम लोग वहाँ पे अब टाइम थोड़ा स्पेंड किया करेंगे। फिर अम्मी को लेके घर आ गए, तो हम इस तरह इंशाल्लाह करने की कोशिश करें। और बस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी अम्मी की परवाह नहीं करती हैं। तो मैं अपनी अम्मी की परवाह बताएं कैसे नहीं करूँगी, मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के, कैसे नहीं करूँगी मैं अपनी अम्मी की परवाह। मेरी माँ है वो, और
माँ से कितना प्यार होता है ये बच्चे ही समझ सकते हैं, और माँओं को बच्चों से कितना प्यार होता है ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो बस ये चीज़ें कुछ थी, आई होप मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और ये मेरा आखिरी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद ज़ाहिर है कि मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि लोग बातें करते हैं। अब इन बातों में से भी लोग शायद बहुत सी बातें निकाल दें, तो फिर उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल जी, मैं अब यहाँ पे क्योंकि बना रही हूँ बिरयानी, अभी मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाला है, और ये अभी इसको मैं भूनूंगी और करूँगी। और अब क्या ये एंगल ठीक है, आपको सब नज़र आ रहा है? एक्चुअली मैं नज़र आती थी या फिर ये नज़र आता था। मेरी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो वो फिर या मैं नज़र आती हूँ या फिर ये, मैं ऐसा एंगल चाहती जिसमें मैं भी नज़र आऊँ और ये भी नज़र आए। तो बस अल्लाह करे अब एंगल अच्छा हो। वो स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। और मैं अपने जो 1-2 ट्राइपॉड ले आई थी उनको मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी, बार बार वीडियो बना के देख रही थी कि एंगल जो हैं वो ठीक हों, क्योंकि एक एंगल से भी देखने वाले जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ को सेट करके बस चेक कर रही थी कि मैं भी आऊँ और खाना भी आए साथ में। तो खैर देखते हैं, अब आगे थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको सेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में होनी ही चाहिए। बहरहाल जी, चावल भी इस चक्कर में बॉयल हो गए थे, और इस चक्कर में ना चावल मेरे थोड़े से नरम भी हो गए थे। खैर चलो, मैंने कहा पेट में ही जानी है ना, मैं क्या करूँ, अब बस नरम हो गए तो हो गए, क्या किया जा सकता है। थोड़ी सी मैंने इमली भी डाल दी थी कोरमे में, और फिर मैंने इसकी लेयरिंग लगा दी। दरमियान में सारा मैंने कोरमा डाल दिया था, ऊपर नीचे मैंने चावलों की लेयर लगा दी। अच्छा, चावल जिसको जितने मर्ज़ी बनाने आते हों, लेकिन इसके देखने का प्रोसेस हर किसी को पसंद होता है, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी एक किस्म की आपको सारा प्रोसेस दिखाया है। और बस ये दम से निकालने लगे हैं। बस थोड़े से चावल जो है आज नरम पड़ गए थे, वरना टेस्ट बहुत अच्छा था, कमाल का टेस्ट था। तो बस ये हम लोग सर्व करेंगे, खाएंगे, और आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।